हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और एक बार फिर से हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमने एक हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स में हमने जो पहला मेथड पढ़ा था वो फ्री रेडिकल मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हम हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो हमारा दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है हमारा प्रतिस्थापन के द्वारा। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा हम किस प्रकार से हेलो एल्केन्स का निर्माण करते हैं या हेलो एरीन्स का निर्माण करते हैं। हेलो एरीन्स का निर्माण करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अभिक्रिया होती है बेटा हमारी, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। किसमें होती है वो? ये सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया किन में होती है? हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में होती है। एरोमेटिक में होती है, एरोमेटिक यौगिकों में होती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें पढ़ेंगे? एरोमेटिक में। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? हेलो एल्केन की जगह क्या बनेगा? हेलो एरीन्स बनेगा। क्या बनेगा? हेलो एरीन्स बनेगा। ठीक है बेटा, किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट लेते हैं, हम लेते हैं यहां अगर मैं CH3 लगा दूं, थोड़ा बड़ा बन गया बेटा। यहां अगर मैं ऊपर यहां पे अगर CH3 लगा दूं तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट कहलाता है हमारा बेंजीन रिंग पर CH3 लग के, इसको हम टॉलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलिन। CH3 लग गया, ये टॉलिन हो गया हमारा। टॉलिन, टॉलिन, टॉलुइन, इन हो गया बेटा, टॉलिन। ठीक है बेटा, यहां पर इस पे जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसकी? X2 की। X2 यानी हेलोजन्स होंगी। और कौन कौन सी हेलोजन होंगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं आयरन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयरन का इस्तेमाल करते हैं। और ये रिएक्शन हमारी किसमें होती है बेटा? डार्क रिएक्शन होती है, अंधेरे में होती है, डार्क में ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, हमने लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें हमने क्या लिया? टॉलिन लिया। यानी बेंजीन रिंग पे जब CH3 लगता है तो उसको हम टॉलिन कहते हैं। उसकी अभिक्रिया हमने X2 यानी X2 की जगह हम क्या लेंगे? देखिए बेटा, X2 क्या क्या होगा हमारे पास? हमारे पास X2 होगा, X2 के रूप में हम पे Br2 ले सकते हैं, हम Cl2 ले सकते हैं हम। लेकिन आपको फिर से कह दूं कि हम यहां पर F2 एंड I2 नहीं लेंगे, यानी फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। X2 की जगह आप ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में डार्क में कराते हैं तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास दो प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं इस रिंग पर। पहला प्रोडक्ट हम पे जो बनता है वो बनता है CH3 है मेरे यहाँ पे, टॉलिन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इसमें हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे हम पे यहाँ पे X जुड़ जाती है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ती है? पहले पोजीशन में, पहली कंडीशन में ऑर्थो पोजीशन पे चली जाती है X। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, उस दूसरे वाले प्रोडक्ट में हमारे पास जो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो की जगह पैरा पोजीशन पे किस पे चले जाता है? पैरा पोजीशन पे X चले जाता है। देखिए बेटा, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है। 1-2 ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा है और ये पैरा है। यानी 1-4 पैरा होता है, 1-2 ऑर्थो होता है। यानी 1-2 एंड यहाँ पे 1-5 क्या होगा? ऑर्थो होगा। 4 एंड 6 यहाँ पे क्या होगा आपका? 3 एंड 5 यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 यहाँ पे 3 एंड 5 आपका मेटा होता है। ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन पैरा होती है। तो एक प्रोडक्ट बना हमारा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरा प्रोडक्ट बना हमारा पैरा पोजीशन पे। देखिए बेटा, अब यहां पर पहली बात आती है कि हमने, और एक और चीज कि हमने यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन का इस्तेमाल, सॉरी फ्लोरीन और आयोडीन। तो आपको पहले ही मैंने कहा था कि जो फ्लोरीन होती है F2 आपस में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं F2 आपस में जो होती है बहुत रिएक्टिव होती है। आपको पता है कि फ्लोरीन मच इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपस में इनकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है और ये बहुत रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण हम यहाँ पर किसकी इस्तेमाल नहीं करते? रिएक्टिव होने के कारण हम फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, हम I2 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आयोडीन का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते कि आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाती है। यानी अगर हम आयोडीन की अभिक्रिया यहाँ पे करा दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा तुरंत उस प्रोडक्ट से फिर से हमको क्या मिल जाएगा? उत्पाद भी, रिएक्टेंट भी मिल जाएगा। यानी आयोडीन क्या शो करती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। पॉइंट इज नोट करिए बेटा, नोट करिए, लिखिए।
फ्लोरीन रिएक्टिव होने के कारण हम फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराते हैं, मोर रिएक्टिव होता है। आयोडीन की रिएक्शन क्यों नहीं होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? क्योंकि आयोडीन इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, प्रोडक्ट के साथ साथ रिएक्टेंट भी बनाता है, इसलिए हम आयोडीन की अभिक्रिया नहीं करते। तो हम क्या लेते हैं फिर एक्स के रूप में? ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ब्रोमीन एंड क्लोरीन की अभिक्रिया लेते हैं आयरन की उपस्थिति में, उत्प्रेरक है, और हमारा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे दो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। एक बार ऑर्थो पे जाता है हमारा हेलोजन और दूसरी बार पैरा पे जाता है, ये कंडीशन बनती है। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में हमको मिलता है। तो देखिए बेटा, यहां पर जब एक्स ऑर्थो में होता है तो हमको माइनर प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट किस रूप में मिलता है? माइनर रूप में, यानी कम रूप में मिलता है। और जब हम यहां पे जाते हैं तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर मिलता है, यानी अधिक मात्रा में मिलता है। ये प्रोडक्ट अधिक मात्रा में मिलता है हमारे पे, पैरा वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमको कम मात्रा में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग पर ये पोजीशन आती है किसकी? जब हम हेलोजन की अभिक्रिया कराते हैं किस पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एरोमेटिक रिंग पे, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। अब क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि ये हमें कम मात्रा में मिलता है, ये हमें ज्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि दोनों पे एक्स लगा? देखिए बेटा, इसका सिंपल रीजन है, यहां पर जब बेंजीन रिंग पर हमारे पास यहाँ पे मैथिल ग्रुप जुड़ता है, जिसे हम टॉलिन के रूप में जानते हैं, जब मैथिल ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पर जो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, किसका? मैथिल ग्रुप का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और यहां पर जब एक्स जुड़ता है तो ये एक्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये ऋणात्मक होंगे, ये ऋणात्मक होते तभी ये कार्बन पे जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन पे जुड़ते हैं, तो ये भी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ऋणात्मक, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आपस में ऋणात्मक, और दोनों आपस में नजदीक होने के कारण ऋण ऋण दोनों क्या हो गए? माइनस माइनस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शन आएंगी इस प्रकार से आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बार बार ऑर्थो और पैरा जैसे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेलोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहां पर एक दूसरे के नजदीक होते हैं, यानी दोनों माइनस माइनस क्या हो गया? नजदीक। और जब माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा इनमें? रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या भगाएंगे? दूर भगाएंगे। ऐसी स्थिति में ये प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर हो गया? दूर करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पर CH3 पहली पोजीशन पे है और एक्स का है फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 एंड फोर्थ पैरा पोजीशन पे है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ। अब ये यहां और यहां ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? दूर हो गए। तो दूर होने के कारण इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन है वो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है और ये प्रोडक्ट कम मात्रा में बनता है। पॉइंट इज क्लियर? ये है इसकी थ्योरी, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये क्यों कम होता है, ये क्यों ज्यादा होता है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड नजदीक होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के कारण ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, यानी दूर हटते हैं, और इसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पाता। यहां पर देखिए, ये दूर होने के कारण कोई रिपल्सन की कोई बात ही नहीं है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है। तो ये है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चल रहा हमारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाया है, तो एरोमेटिक हैलाइड बनाया, एरिल हैलाइड बनाया। तो देखिए, ये इस प्रकार से टॉलिन पे अभिक्रिया होती है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ब्रोमीन और क्लोरीन ही अभिक्रिया करेगा, फ्लोरीन और आयोडीन अभिक्रिया क्यों नहीं करेगा, इसको आपको समझना है। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप इसे नोट। कार्बन में हमारा जो अब तीसरी जो रिएक्शन हमारे पास है वो है सेंड-मायर रिएक्शन। वो कौन सी है? सेंड-मायर रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेंड-मायर रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया कर ली है और हम हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं क्या? हेलोएल्केन। तो देखिए बेटा, सेंड-मायर एक बाई नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आएगी हमारे पास। सेंड-मायर रिएक्शन को हमें याद करना है, जो बाई नेम रिएक्शंस होती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बेटा, सेंड-मायर रिएक्शन में क्या होता है, किस तरीके से हमारा हेलोएरिन्स बनता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एरोमेटिक एमीन हमको चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कोई भी एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन जब हम सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में एरोमेटिक एमीन जैसे मैंने ये ले लिया आपके लिए कि ये यहां पर मैंने इसके ऊपर NH2 लगा दिया, ये एनिलीन हो गया, NH2, इसको हम एनिलीन कहते हैं, आपको पता है एनिलीन कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन हम, ये एरोमेटिक एनीन है, जब इसकी अभिक्रिया, जब हम Na2 सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल से, हाइड्रोजन HX क्या है हमारा? हाइड्रोजन अम्ल, जिसे हम कहते हैं हैलोजन अम्ल से कराते हैं, 273 से लेकर के 200
278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर तो हमको प्राप्त क्या होता है, देखिए बेटा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड। देखिए बेटा, बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड हमारा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। आप देखिए क्या होता है, यहां पर N2 नाइट्रोजन, N2 एंड X इसके ऊपर आ जाते हैं। N2 प्लस में होता है, X माइनस में, ये हमारे को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जब हम किसी एरोमेटिक एमीन यानी जैसे एनिलीन है ये, ठीक है, एनिलीन पर जब हम सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमको प्राप्त होता है ये N2X, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइअज़ोनियम, बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड। अगर हम यहां पर HX की जगह Cl ले लेंगे, Br ले लेंगे, तो वो हमारा क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन ये एजो क्या मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन के दो अणु, नाइट्रोजन N2 के रूप में कहीं पर भी बेंजीन रिंग पे लगता है तो नाइट्रोजन को हम एजो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एजो। इसलिए ये बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पे लगा है, और डाई है, डाइअज़ोनियम, और हैलाइड यानी X है इस पे। अब क्या होता है बेटा, ये जो बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड हमारे पास है, जब हम इसकी अभिक्रिया Cu2X2 से कराते हैं, X हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, X हमारे पास फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन और फ्लोरीन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से वो रिएक्शन नहीं करते, इसलिए मैंने यहां लिख दिया X। आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। तो फिर क्या बनता है, देखिए, हमको तो हेलोएरिन चाहिए, हाइड्रोकार्बन चाहिए हमको, तो हाइड्रोकार्बन के रूप में हमको क्या मिलेगा, देखिए बेटा, जब हम डाइअज़ोनियम लवण पर, डाइअज़ोनियम हैलाइड्स पर जो है Cu2X2 की में अभिक्रिया कराते हैं, X हमारा कुछ भी हो सकता है, तो यानी क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, मेरा कहना ये है। तो इसके यहां पर हमारे क्या लगता है, ये X बेंजीन रिंग पे लग जाता है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, N2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और ये बन गया आपका एरोमेटिक हैलाइड्स यानी हेलोएरिन्स बन गया आपका। दिख रहा है, इस बेंजीन रिंग पर हैलाइड ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन। ये है बेटा सेंडमायर अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने केवल ध्यान रखना है। सेंडमायर अभिक्रिया में कोई भी हमें एरोमेटिक एमीन लेनी है, क्या लेनी है, एमीन। अभी नेक्स्ट जब आगे आप पढ़ेंगे, एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। इसको हम एनिलीन कहते हैं, NH2 ग्रुप जब लग जाता है तो ये हमारा एनिलीन कहलाता है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन पे जब NO2 की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल पे अभिक्रिया कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर हम सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधा आपने क्या करना है, N2X कर देना है, N2X कर देना है। यहाँ पे N2 एजोनियम लवण बनेगा, और उस एजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया जब हम Cu2X2, ठीक है, या क्यूप्रिक क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, से कराते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या मिला, हेलोएरिन्स मिलता है, और N2 बाहर निकल जाता है। N2 क्या निकलता है बाहर, ये हेलोएरिन्स आपको प्राप्त हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन्स के रूप में हमने क्या प्राप्त कर दिया, एरोमेटिक हैलाइड्स प्राप्त यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये है बेटा आपके पास सेंडमायर अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस बराबर करते हैं। हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन की हैलोजन विनिमय के द्वारा, हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा, और इस रिएक्शन को हम फिन-क्लेस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। फिन-क्लेस्टाइन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फिन-क्लेस्टाइन अभिक्रिया ध्यान रखिएगा, बाई नेम रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, टिपिकल नाम है फिन-क्लेस्टाइन अभिक्रिया। हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया को फिन-क्लेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। देखो होता क्या है, जिसमें हम RX एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। देखिए यहां भी हैलाइड है, यहां भी हैलाइड है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन होगा, यहाँ आई होगा, ठीक है। यहाँ पे X के लिए हम क्या लिखेंगे, X के लिए केवल क्लोरीन एंड ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ सोडियम आयोडाइड होगा हमारा। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो देखिए हमारे पास आयोडाइड वाला ही एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा, और NX बाहर निकल जाएगा, यानी Cl और Br बाहर निकल जाएगा। देखिए मैंने रिप्लेस किया है X को Cl से, जैसे हम रिप्लेस करेंगे NaI से अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए Ri बना हमारा, R की जगह CH3 C2H5OH, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये जनरल रिएक्शन है। इसमें आप एल्किल समूह को कोई भी यौगिक को रख सकते हैं, कंपाउंड रख सकते हैं। नाउ Ri यानी एल्किल आयोडाइड बन गया, और क्या निकला देखिए बाहर, NaCl, क्या निकल गया, NaCl बाहर निकला। बहुत सिंपल तरीके से फिन-क्लेस्टाइन रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ये हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है।
हेलोजन आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज समझ गया, ये भी हेलोजन आपस में बदल गए, ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ चला गया, यानी ये आई जो है वो तो आर के साथ आ जाएगा और जो एक्स है वो किसके साथ चला जाएगा, एन के साथ चला, तो एक्सचेंज हो गया आपस में, इसलिए इसको फिंकेलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज किया। अनदर वेरी, ये इसमें मैं टिक मार दिया, इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया, SWART, श्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, जब धातु फ्लोराइडों की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं। ये धातु फ्लोराइड है, AgF, HgF, COF, ये धातु कोबाल्ट का फ्लोराइड है, मरकरी का फ्लोराइड है, सिल्वर का फ्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया जब हम RX यानी किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, इस एल्किल हैलाइड से जब हम अभिक्रिया कराएंगे, माना मैंने इसकी अभिक्रिया AgF से कराई, AgF से कराई, तो देखिए आपको क्या बनेगा, ये भी क्या होगा, यहाँ पे RF हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, और देखिए आपके पास बाहर क्या निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, देखा हेलोजन का। और देखिए सिंपल है, लेकिन यहाँ पे धातुक फ्लोराइड्स हैं, ये एग्जांपल के रूप में हमको ध्यान रखना है, सिल्वर का, मरकरी का, कोबाल्ट का, ये फ्लोराइडों का ध्यान रखना है। धातुक फ्लोराइडों की अभिक्रिया जब हैलाइड से कराते हैं, किसे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से ही करानी है। हेलोजन है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को हटा देगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह Br लिख दूं, देखिए Br प्लस AgF लिख दूं, तो आप देखिए क्या निकला हमारा, RF, या तो एल्किल फ्लोराइड मिल गया आपको यहाँ पे, ये तो फ्लोराइड के रूप में मिलेगा, एंड प्लस AgBr बाहर आ गया। देखिए दिस इज द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत छोटी रिएक्शन होती है, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं होता। कई बार हमको एल्किल हैलाइड के साथ में कहा जाता है कि धात्विक फ्लोराइड जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, तो स्वाट रिएक्शन है, ध्यान रखना। धात्विक फ्लोराइड, सिल्वर, मरकरी एंड कोबाल्ट, ये यही तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये जब एल्किल हैलाइड यानी RX से अभिक्रिया करेंगे तो ये आपस में इनके क्या होंगे, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, और हैलाइड्स जो है देखिए X और F आपस में एक्सचेंज हो गए, और यहाँ इस प्रकार से आपके पास फ्लोराइड के रूप में हैलाइड मिलेगा। यहाँ पे आयोडाइड के रूप में हैलाइड मिल रहा था, यहाँ पे फ्लोराइड्स के रूप में आपको एल्किल फ्लोराइड्स मिलेगा, एल्किल आयोडाइड मिलेगा। ये है स्वाट रिएक्शन। तो ये था बेटा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के 5 मेथड पढ़े हैं, आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें 3 तो बाई नेम रिएक्शन आ गई, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन आ गई, स्वाट रिएक्शन आ गई, सेंडमायर अभिक्रिया आ गई। आपको थोड़ा प्रत्येक रिएक्शन को 2-2, 3-3 बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो को देख करके पॉज करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए और सरल से सरल तरीके से अपनी रिएक्शनों को करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। हेलो एल्केन्स का हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपनी प्रॉब्लम को अगर आपकी कोई होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।